A very warm good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher, and welcome to the SIMS official YouTube channel. So students, हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम डिस्कशन कर रहे थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें हमने ईआर पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने ईआर के अल्ट्रास्ट्रक्चर का डिफाइन किया था, हमने ईआर के टाइप्स डिफाइन किए थे, ईआर फंक्शंस डिफाइन किए थे एंड ईआर का रोल डिफाइन किया था दैट ईआर में क्या क्या होता है एंड ये कैसे गोल्जी एपरेटस से हमारे रिलेटेड है. हमने फिर गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारा पोर्शन अभी मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. आज इस लेक्चर में हम अपना एंजाइम्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे, इसकी ओरिजिन देखेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हमने देखा था दैट बहुत सारी हमारी जो प्रोसेसेस हैं अपने प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के बाद जो प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन हो रहा था वो हमारा कहाँ हो रहा था, वो हमारा गोल्जी बॉडीज में हो रहा था. सो उसके लिए हमारे बहुत सारे एंजाइम्स की भी नीड होती है जो हमारे गोल्जी बॉडीज कंटेन करता है. सो दोज एंजाइम यू कैन सी इन द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, the slide, the glycosyl transferases, the phosphatases, the mannosidases, phospholipases, oxidoreductases, kinases and transferases. ये हमारे एंजाइम्स होते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन एंजाइम्स के बारे में आज हम डिफाइन नहीं करेंगे. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बायोमोलिक्यूल्स के आगा, उसमें हम इन एंजाइम्स को बहुत अच्छे से ब्रीफ वे में डिफाइन करेंगे. ओके, तो लेट्स प्रोसीड. ओरिजिन एंड और बायोजेनेसिस. हमने अपना देखा दैट गोल्जी बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर सेल. ये क्या करता है, प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करता है, प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है. ओके, हमें पता है दैट वी आर फुल ऑफ प्रोटीनीशियस. हम पूरे क्या हैं, प्रोटीनीशियस हैं. हमारी जो न्यूक्लियस है वो पूरा हमारा कंट्रोल सिस्टम है, जो कि क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है हमारा, उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए से हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. वो प्रोटीन्स क्या होती है, हमारी बहुत सारी कमांड को जो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी कमांड लेकर जाती है. ठीक है, हमारे ईआर में हमने देखा था दैट रफ ईआर इज connected with the formation proteins formation. Okay, so रफ ईआर पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे जो क्या कर रहे थे, हमारे प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे. ठीक है, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री. एंड ये प्रोटीन्स कहाँ जा रही थी, ये हमारी गोल्जी बॉडीज में जा रही थी मॉडिफाई होने के लिए, सॉर्ट होने के लिए एंड पैकेजिंग होने के लिए. सो देयर आर वेरियस सोर्सेज प्रपोज दैट न्यू गोल्जी बॉडीज इन द सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम. जो हमारी गोल्जी बॉडीज की सेल्स हैं उसके लिए वेरियस सोर्सेज होती हैं जो हमारी नई गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं. वेसाइकल ड्राइव फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप से, या हम कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इंक्रीजेस. मींस जो हमारी जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमारे एनिमल्स एंड प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज का जो गोल्जी बॉडीज का इंक्रीमेंट होता है, हमारा नंबर जो इंक्रीज होता है वो क्यों होता है, बिकॉज जो हमारी बहुत सारी सेल्स डिवीजन के दौरान हमारी बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एक सेल बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती है. हमें पता है दैट एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही होता है. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, तो जो हमारा सेल कंटेंट प्रेजेंट होता है सेल में, वो क्या होता है, वो डबल हो जाता है. एंड वो क्या होता है, जो सेल्स हमारी न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो उन सेल्स में ट्रांसफर होता है. इसलिए हमारी गोल्जी बॉडीज का भी इंक्रीमेंट होता है. ओके, there are more Golgi complexes in the cells of metaphase और anaphase of mitosis than earlier stages. ये हमारी जो stages होती हैं हमारी सेल डिवीजन के दौरान, मेटाफेज और एनाफेज. ठीक है, ये इनमें जो गोल्जी बॉडीज का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है अदर देन द अर्लियर स्टेजेस के. ओके, सो स्टूडेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. हमारे गोल्जी बॉडीज, हम इतना गोल्जी बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं. That it is involved in the secretion processes, it is involved in neurosecretion processes, it is involved in the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव द सिक्रेशन प्रोसेसेस। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर कंसंट्रेटेड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हमने अभी बात करी दैट हमारी जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है ईआर के अंदर, उनका कंसंट्रेशन, उनका मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द zymogen granules में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कहाँ हो रही है, zymogen granules में हो रही है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन गॉबलेट सेल्स। हमारी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं उनमें जो म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, सिक्रेशन होता है, वो कहाँ होता है, गोल्जी बॉडीज के ही थ्रू होता है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद लिपिड सेक्रेशन, कंसंट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द सेक्रेटरी मटेरियल। ये किस चीज से हमारी रिलेटेड होती है, हमारी लिपिड के सेक्रेशन से रिलेटेड होती है, लिपिड्स के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होता है ये, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल आल्सो। द न्यूरोसेक्रेशन, द न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर ओरिजिनली सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम ऑफ ईआर बट अंडर अ पैकेजिंग इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, हमारे राइबोसोम से सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पर, ईआर के मेम्ब्रेन पर, बट उनकी जो पैकेजिंग होती है वो कहाँ होती है, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस में होती है। ठीक है, so the plasma membrane, the Golgi complex has role in the synthesis of carbohydrates part of plasma membrane। हमने बात की थी that हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था that lipids and proteins are important for the formation of plasma membrane। those lipids and proteins are synthesized in the plasma। द सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन में जो हमारे कंपोनेंट लाइक पैक्टिन्स एंड हेमोसेलुलोज आर प्रोवाइडेड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमने बात की थी बहुत सारे टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसमें सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट्स की बनी होती है, तो जो हमारे पैक्टिन्स और हेमोसेलुलोज होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, acrosome formation, the acrosome present in the spermatozoa is derived from the Golgi bodies। जो कि हमारे स्पर्म के एक्रोसोम होता है वो हमारा स्पर्म के, तो वो किस चीज से ड्राइव होता है, वो भी हमारे गोल्जी बॉडीज से ही ड्राइव होता है। हम इसके बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे एक्रोसोम के बारे में। ठीक है, सो स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज, इतने एलैबोरेट वर्ड हैं या इतने ज्यादा खतरनाक वर्ड हैं, तो उनको देख के बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी घबराइए मत। हम जो वर्ड्स आ रहे हैं, हम आगे अपना बायोलॉजी के जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम उनमें सारे वर्ड्स को, सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके, सो डोंट बी स्ट्रेस्ड। सो लाइसोसोम फॉर्मेशन, हमने बात की थी द स्टोरेज वेसाइकल्स हमारी फॉर्म हो रही थी। द प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो किस से ड्राइव होते हैं, वो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हैं। एंड द सेकेंडरी लाइसोसोम आर मॉडिफाइड लाइसोसोम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, द एक्टिवेशन ऑफ mitochondrium, the Golgi complex is activated the mitochondria। हमें पता है that the body needs ATP to for various processes। तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। बाय यूटिलाइज जो हमारा ATP माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्मेशन करता है उसका यूटिलाइजेशन हम रेस्पिरेटरी साइकिल्स में करते हैं, नर्वस ट्रांसमिशन में करते हैं, एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सल्फेशन, स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर SUL सल्फेशन होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट इन द सल्फेट मेटाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी में सल्फेट होता है या तो उसका मेटाबॉलिज्म में भी हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपना रोल प्ले करता है। द सल्फेट ग्रुप इज एडेड टू द कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट ऑफ न्यू। So this is all about the Golgi functions of Golgi bodies and origin of Golgi bodies. Now we are done with the Golgi bodies. जो भी आपको क्वेरी हो, आपकी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपना ये क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे इस लेक्चर, एंड हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन लाइक इट एंड शेयर द लेक्चर्स। ओके, गुड बाय।